मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। रोम हर्षण बोले, देवाधिदेव महादेव महाअस्थाणु इस नाम से विख्यात हैं। उनका दर्शन कर मनुष्य तत्क्षण ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु का एक दूसरा उपचाम्र नामक अतुलनीय स्थान है। वहाँ विष्णु स्वरूप पुरुष का दर्शन करने से व्यक्ति भगवान के धाम श्वेत दीप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यहाँ त्रिपुरारी रुद्र ने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके अनंतर नारायण देव को प्रतिष्ठित किया है। यहाँ चारों ओर 1 योजन में फैला क्षेत्र है, जो सिद्धों तथा ऋषि गणों से वंदित है। यहीं पर विष्णु का पवित्र मंदिर है, जिसमें पुरुषोत्तम विष्णु स्थित हैं। अद्भुत कर्मा विष्णु का एक दूसरा कोकामुख नाम का तीर्थ है। यहाँ मृत मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के सारूप्य नामक मोक्ष को प्राप्त करता है। सालग्राम नाम का महातीर्थ विष्णु की प्रीति को बढ़ाने वाला है। वहाँ प्राणों का त्याग कर मनुष्य ऋषिकेश का दर्शन प्राप्त करता है। अश्वतीर्थ नाम का एक अन्य तीर्थ है, जो सिद्धों का निवास स्थल तथा अत्यंत पवित्र है। वहाँ स्वयं नारायण हयग्रीव रूप से नित्य स्थित रहते हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा का पुष्कर नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा वहाँ मरने वालों को ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। जो ब्राह्मण मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है, वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और इंद्रलोक में देवराज इंद्र के साथ आनंद करता है। वहाँ गंधर्वों, यक्षों, नागों, राक्षसों तथा सिद्धों के समूहों के साथ देवता पद्मजन्मा ब्रह्मा की उपासना करते हैं। वहाँ स्नान से शुद्ध होकर परमेष्ठी ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा जी का साक्षात्कार प्राप्त होता है। वहाँ जाकर अनिंदित देवराज इंद्र का दर्शन करने से मनुष्य सुंदर रूप से संपन्न हो जाता है। ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित सप्त सारस्वत नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ है। महारुद्र की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ मंकर नामक शिव भक्त मुनि महेश्वर रुद्र के शरणागत हुए थे और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए उन्होंने शिव की आराधना की थी। महामुनि मंकर ने नमः शिवाय इस श्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तपस्या के द्वारा गोवृषभ ध्वज शिव की आराधना की थी। तदंतर रुद्र को आया हुआ जानकर मंकर मुनि तपस्या के तेज से उद्दीप्त हो गए और आनंद होकर नाचने लगी। भगवान रुद्र ने उनसे पूछा, आप क्यों नाच रहे हैं?
किंतु वे कुछ बोले नहीं और देव ईशान को देखने पर भी अपनी नृत्य कला को सर्वोत्तम समझकर बार बार नृत्य करने लगे। तब भगवान शंकर उन्हें गर्भयुक्त देखकर उनके गर्भ को दूर करने के लिए अपने शरीर को विदीर्ण कर उसमें से निकलती हुई भस्म राशि उन्हें दिखलाई और कहा, हे ब्राह्मण, मेरे शरीर से निकलती हुई इस भस्म राशि को देखो। यह तपस्या का महात्म्य है। आपके समान दूसरा भी है। मुनि पुंगव, आप तपस्या के गर्व से गर्वित होकर नृत्य कर रहे हैं। यह एक तपस्वी के लिए उचित नहीं है। मैं आपसे भी अधिक नृत्य कला में कुशल बड़ा तपस्वी हूँ। मुनि श्रेष्ठ मंकर से ऐसा कहकर वे विश्वद्रष्टा तथा संसार के संहारक रुद्र परम भाव में स्थित होकर नृत्य करने लगे। वे हजारों सिर, हजारों आँख और हजारों चरण वाले भयंकर दाढ़ों से युक्त मुख वाले, ज्वालामालाओं से व्याप्त तथा अत्यंत भीषण रूप वाले हो गए। तदंतर उन मंकर मुनि ने उन अशेष विराट शरीर वाले त्रिशूलधारी के पार्श्व भाग में विशाल नेत्रों वाली सुंदर विशाल युक्त हजारों सूर्यों के समान तेज वाली और प्रसन्न मुख वाली देवी शिवा को देखा। मुस्कुराते हुए विश्वेश्वर शिव तथा अमित धूति संपन्न शिवा को स्थित देखकर मुनीश्वर मंकर का हृदय भयभीत हो गया और वे अपने गर्भ को ध्यान में रखकर कांपने लगे तथा संयमित होकर रुद्रा अध्याय का जप करते हुए उन्होंने रुद्र को सिर से प्रणाम किया। उन भक्त वत्सल त्र्यंबक भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना पूर्व रूप धारण किया और देवी अंतर्हित हो गई। साक्षात देवाधिदेव शिव ने शरणागत भक्त का आलिंगन कर कहा, वत्स तुम डरो मत, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। तब प्रसन्न मुनि मंकर ने त्रिपुर का नाश करने वाले गिरीशहर को सिर से प्रणाम कर पूछने की इच्छा से कहा, महादेव आपको नमस्कार है, महेश्वर आपको नमस्कार है। सभी ओर मुख वाला आपका यह भयंकर रूप कौन सा रूप है और आपके पार्श्व भाग में स्थित होकर सुशोभित होने वाली वे देवी कौन है जो सहसा अंतर ध्यान हो गई। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मंकर ने इतना कहने पर त्रिपुर दाहक महेश्वर हर ने मंकर से अपने योग तथा देवी का इस प्रकार वर्णन किया, मैं हजार नेत्रों वाला, सर्वात्मा, सभी ओर मुख वाला, सभी पापों को जलाने वाला, काल काल को भी उत्पन्न करने वाला हर हूँ। मेरे द्वारा ही समस्त चेतन और अचेतन स्वरूप जगत प्रवृत्त किया जाता है। मैं ही स्वयं अंतर्यामी और मैं ही वह पुरुष तथा पुरुषोत्तम हूँ जिसकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूप परम माया मुनियों के द्वारा सनातनी शक्ति है, जगत का मूल कारण कही जाती है। मैं वही सर्वज्ञ पुरुष हूँ जो माया द्वारा विश्व को व्योम मोहित करता हूँ और जिसे श्रुति नारायण पर अव्यक्त तथा माया रूपी कहते हैं। मैं इसी प्रकार सदा इस जगत की स्थापना करता हूँ। मैं प्रकृति से उस पुरुष को संयुक्त करता हूँ
जो 25 तत्वों में एकमात्र चेतन प्रमुख तत्व है। इस प्रकार यह देव चेतन कुटस्थ निर्विकार सर्वत्र विद्यमान निर्मल नित्य पुरुष अपनी ही मूर्ति प्रकृति से संगत होकर समस्त जगत की सृष्टि करता है। इसी पुरुष को देव भगवान ब्रह्मा विश्वरूप एवं पितामह के रूप में समझना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको भली भांति परमात्मा के सृष्टि कर्तव्य को बतलाया है। मैं अद्वितीय अनादि संहार करने वाला विभु तथा भगवान काल हूँ। परम भाव का आश्रय ग्रहण करने पर मनीषी लोग मुझे रुद्र कहते हैं। मेरी ही अपरा शक्ति विद्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे विद्या रूप देह का और मेरा आपने दर्शन किया है। इस प्रकार ये सभी तत्व प्रधान पुरुष और ईश्वर रूप हैं। श्रुति ने इन्हें ही विष्णु ब्रह्मा और काल रूप भगवान रुद्र कहा है। ये तीनों ही अनादि तथा अनंत ब्रह्मा में ही स्थित हैं। यह श्रुति का कथन है कि ये तीनों देव तदात्मक परम पुरुष ईश्वर रूप, वही अव्यक्त रूप, वही अक्षर रूप, आत्मानंद स्वरूप, परम तत्व, चिन्ह मात्र और परम पद रूप, आकाश रूप एवं निष्कल ब्रह्म है। वास्तव में परम तत्व ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकर आपको भक्ति योग का अवलंबन लेकर मेरी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। तदंतर आपको उस शाश्वत पुरुष के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान हर अदृश्य हो गए। मुनि मंकड़ वहाँ सप्त सारस्वत तीर्थ पर भक्ति योग के द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। यह अतुलनीय पवित्र तीर्थ ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित है। इसका सेवन कर विद्वान ब्राह्मण सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने कहा, परमेष्ठी रुद्र का रुद्रकोटि नामक एक दूसरा महान पवित्र तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। पूर्व काल में किसी पवित्र समय में देव दर्शनों के लिए उत्सुक 1 करोड़ इंद्रिय जयी ब्रह्मर्षि उस श्रेष्ठ स्थान पर गए। उन भक्ति युक्त महर्षियों में यह महान विवाद उत्पन्न हो गया कि सबसे पहले मैं ही पिनाकी गिरीश का दर्शन करूँगा। उन सब की विशेष भक्ति को देखकर योगियों के गुरु गिरीश रुद्र करोड़ों रूपों में हो गए। तभी से वे रुद्र कोटि के नाम से स्मरण किए जाने लगे। पर्वत की गुहा के मध्य स्थित पार्वती नाथ उन महादेव का हर का दर्शन कर वे सभी हृष्ट पुष्ट बुद्धि वाले हो गए और मैंने ही सबसे पहले अनादि अनंत महादेव ईश्वर का दर्शन किया है। इस प्रकार समझकर वे भक्ति भाव पूर्वक रुद्र परायण बुद्धि वाले हो गए। तदंतर परम पद की अभिलाषा रखने वाले उन सभी ने वहीं अंतरिक्ष में महान से महान विशुद्ध ज्योति का दर्शन किया। यह देश रुद्र द्वारा निवास किया हुआ पुण्यतम शुभ तीर्थ है। यहाँ रुद्र का दर्शन कर और उनकी सम्यक आराधना कर रुद्र का सामीप्य मोक्ष प्राप्त करता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो मधुबन नाम से कहा जाता है। नियम पूर्वक वहाँ जाने वाला, निवास करने वाला इंद्र का अर्धासन प्राप्त करता है। एक अन्य पुष्प नगरी नामक देश पुण्यतम तथा शुभ है। वहाँ जाकर
पितरों की पूजा करने से व्यक्ति 100 कुलों को तार देता है। इस लोक में कालज्जर नाम का एक महातीर्थ है, जहाँ भक्तों के प्रिय महेश्वर रुद्र हर ने काल को जीर्ण किया था। प्राचीन काल में श्वेत नामक एक श्रेष्ठ राजर्षि थे, जो शिव के भक्त थे। उन्होंने त्रिशूली रुद्र की भक्ति करते हुए, उन्हें ही नमस्कार करते हुए उनकी पूजा की। विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना कर भक्ति योग पूर्वक वहीं के वे रुद्र में मन लगाए हुए निरंतर उनका जप करने लगे। वे राजा श्वेत जिस स्थान पर थे, कुछ समय बाद वहाँ भयंकर शूल लिए हुए उद्दीप्त स्वरूप वाला काल उन्हें अपने देश ले जाने के लिए आया। हाथ में शूल लिए हुए मृत्युजनक घोर भीषण उग्र किरणों वाले उस काल को आया हुआ देखकर राजा श्वेत भयभीत हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से ईश्वर के लिंग का स्पर्श करते हुए सिर से उनको प्रणाम किया और शतरुद्रीय का जप करने लगे। जप कर रहे तथा बार बार भव को प्रणाम कर रहे राजा से उनके सामने खड़े होकर कृतांत काल ने हंसते हुए आओ आओ इस प्रकार से कहा। भय से व्याकुल रुद्रपरायण राजा ने उससे कहा, एकमात्र ईश की आराधना में रत व्यक्ति को छोड़कर अन्य को मारो। इस प्रकार कह रहे भयभीत मन वाले राजा से भगवान काल ने कहा, चाहे रुद्र की आराधना करने वाला हो या अन्य कोई हो, कौन मेरे वश में नहीं है, अर्थात सभी मुझ काल के वश में है। ऐसा कहकर लोक संहारक वह काल को पासों के द्वारा बांधने लगा और राजा शतरुद्रीय का जप करने लगे। अनंतर राजा श्वेत ने समस्त प्राणियों के अधिपति महादेव रुद्र को तेजो राशि को देखा। यह तेजो राशि आकाश में अकस्मात उत्पन्न हुई थी तथा वहीं विद्यमान थी। यह अति निर्मल स्वतः प्रकाशमान शाश्वत प्रभा मंडल से आवृत और समस्त विश्व में व्याप्त थी। उस तेज समूह के मध्य देवी के साथ स्वर्णिम वर्ण वाले चंद्रलेखा सी उज्ज्वल अंग वाले तेजोमय पुरुष को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने समझा कि ये मेरे नाथ ही आ रहे हैं। तदंतर संपूर्ण ईशों के एकमात्र स्वामी महेश्वर रुद्र को महादेवी के साथ समीप में ही आते हुए देखकर राजर्षि भय रहित हो गए। तथापि काल उन्हें लेने आया। प्राणियों के स्वामी पुराण तथा उग्र कर्मा भगवान रुद्रदेव ने यह देखकर काल से कहा, मेरे शरणागत तथा मेरा स्मरण कर रहे इस मेरे भक्त को मुझे दे दो। गोपति इंद्रियों एवं वाणी के स्वामी के वाक्य को सुनकर वह उग्र भाव वाला क्रुद्ध कालात्मा अपने स्वभाव पर गर्व करते हुए पुनः उस शिव भक्त को पासों से बांधकर वेग पूर्वक रुद्र की ओर दौड़ा। तब उसे काल मृत्यु आता हुआ देखकर विश्व माया के विधान को जानने वाले शंकर ने शैलपुत्री की ओर देखते हुए उस श्वेत के देखते देखते अवज्ञा पूर्वक अपने बाएं पैर से मृत्यु काल को मार डाला। महेश्वर के
पाद से आहत होकर अति भयंकर वह काल मर गया तथा पिनाक धारण करने वाले देवताओं के पति महेश्वर पार्वती के 7 भक्त राजा श्वेत की रक्षा कर लेने के कारण प्रसन्न हो गई। भक्त वत्सल महादेव रुद्र के अनुग्रह से प्रसन्न मन वाले उस श्रेष्ठ राजा ने देव ईश्वर हर को देखकर अम्बा सहित उन अव्यय को प्रणाम किया। राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, जगत के कारण रूप आप विश्व को उत्पन्न करने वाले भव एवं हर को नमस्कार है। धीमान शिव को नमस्कार है। मोक्ष प्रदान करने वाले को नमस्कार है। महाविभूति स्वरूप आपको नमस्कार है। बारंबार नमस्कार है। विभागहीन रूप वाले अखंड रूप नरों के अधिपति आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के दुखों का नाश करने वाले गणों के ईश्वर आपको नमस्कार है। अनादि तथा नित्य ऐश्वर्य संपन्न और वाराह का श्रृंग धारण करने वाले को नमस्कार है। वृषभ ध्वज को आपको नमस्कार है। कपाल की माला धारण करने वाले को नमस्कार है। महानट आपको नमस्कार है। वृषभ ध्वज आपको नमस्कार है। प्रणाम में तत्पर अत्यंत प्रणत राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने उन्हें अपना शाश्वत गणपत्य पद तथा अपना स्वरूप प्रदान किया। उमा पार्षद तथा श्रेष्ठ राजा श्वेत के साथ हर महादेव मुनीषों तथा सिद्धों से वंदित होते हुए क्षण भर में अदृश्य हो गए। महादेव के द्वारा काल के मारे जाने पर लोकनाथ पितामह ब्रह्मा ने रुद्र से ईश्वर को याचना की कि यह काल जीवित हो जाए। ब्रह्मा ने कहा, ईशान वृषभ ध्वज इस कृतांत का लेश मात्र भी दोष नहीं है। आपने ही इसे उस कार्य मृत्यु कार्य में नियोजित किया है। देवाधि ब्रह्मा के कहने पर उन देवेश्वर विश्वात्मा हर ने ऐसा ही हो यह कहा। तब वह काल भी उसी प्रकार का अर्थात जीवित हो गया। इस प्रकार यह श्रेष्ठ तीर्थ कालज्जर इस नाम से विख्यात है। यहाँ जाकर महादेव की आराधना करने वाला व्यक्ति गणपत्य प्रद प्राप्त करता है। सूत जी ने कहा, भगवान महादेव का एक दूसरा गूढ़ से भी गूढ़तम महान श्रेष्ठ स्थान है जो महालय इस नाम से प्रसिद्ध है। महात्रिपुरारी तथा देवों के आदि देव रुद्र ने नास्तिकों के लिए प्रणाम के रूप में शिला तल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है। महासमस्त शरीर में भस्म लगाए हुए शांत पशुपति के भक्तजन वेदाध्ययन में तत्पर रहकर महादेव की उपासना करते हैं। उस तीर्थ में स्नान कर भक्ति पूर्वक शंकर के पद का दर्शन करके उन्हें सिर से नमस्कार करने से उन रुद्र का सामीप्य मोक्ष प्राप्त होता है। देवाधिदेव महात्मा शंभु का एक दूसरा स्थान है जो केदार इस नाम से विख्यात है। वह शुभ स्थान सिद्धों की निवास भूमि है। महास्नान करके वृषकेतु महादेव की आराधना करने और वहाँ के पवित्र जल का पान करने से गणपत्य पद की प्राप्ति होती है। वह तीर्थ श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा संयत चित्त वाले योगियों द्वारा सेवित है। महाश्राद्ध दान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। एक लक्ष्य व तृण तीर्थ है जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहाँ श्रीनिवास की आराधना करने से विष्णु लोक में
प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है। मगध राज का एक अन्य तीर्थ है जो स्वर्ग प्रदान करने वाला है। वहाँ की यात्रा करने से ब्राह्मण को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होता है। कनखल नाम का एक तीर्थ है जो पुण्यप्रद तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। रुद्रदेव ने जहाँ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, वहाँ पर पवित्र भावना से युक्त होकर गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। महातीर्थ इस नाम से विख्यात नारायण का प्रिय एक पवित्र तीर्थ है। वहाँ ऋषिकेश की आराधना करने से श्वेत दीप की प्राप्ति होती है। श्री पर्वत नाम का एक दूसरा शुभ श्रेष्ठ तीर्थ है। महाप्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति रुद्र का प्रिय होता है। महादेवी पार्वती जी के साथ महेश्वर रुद्र स्थित रहते हैं। वहाँ किए हुए स्नान, पिंडदान आदि उत्तम कर्म अक्षय हो जाते हैं। गोदावरी नदी पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली है। वहाँ स्नान कर विधि पूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से रहित होकर पवित्र आत्मा हो जाता है और उसे हजारों गोदान करने का फल प्राप्त होता है। शुद्ध जल वाली विशाल कावेरी नदी पुण्य स्वरूप ही है। उसमें स्नान कर 3 रात्रि अथवा 1 रात्रि का उपवास करके तर्पण आदि करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों के लिए यहाँ तीर्थों के सेवन का विधान किया गया है। जिसके मन एवं वाणी शुद्ध हो तथा हाथ पैर संयमित हो, ऐसा लोभ रहित तथा ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाला ब्राह्मण तीर्थों में निवास का फल प्राप्त करता है। स्वामी तीर्थ नामक महातीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। देवताओं द्वारा नमस्कृत भगवान कार्तिकेय वहाँ नित्य स्थित रहते हैं। वहाँ कुमार धारा में स्नान कर देवताओं का पूजन तथा पितरों का तर्पण करके खष्ट मुख देव कार्तिकेय की आराधना करने से आराधक स्कंद कार्तिकेय के साथ आनंद प्राप्त करता है। ताम्रपर्णी नाम वाली नदी तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान कर विधि पूर्वक भक्ति भाव से पितरों का तर्पण करने से मनुष्य पाप करने वाले पितरों को भी मुक्त कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। कावेरी के उद्गम स्थान पर चंद्र तीर्थ नाम से विख्यात अक्षय फल देने वाला एक तीर्थ है। वहाँ निवास करने तथा मृत्यु होने पर निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो विंध्य पाद में देवाधिदेव सदा शिव का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, वे द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। देविका में वृष नाम का एक तीर्थ है जो सिद्धों द्वारा सेवित है। वहाँ स्नान कर पितरों को जलदान तर्पण करने से योग सिद्धि प्राप्त होती है। दश्वमेधिक नामक तीर्थ सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। वहाँ स्नान दान आदि पुण्य कार्य करने से मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। पुंडरीक नामक महातीर्थ ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति सेवित है। वहाँ की यात्रा करने से संयत चित्त व्यक्ति पुंडरीक याग का फल प्राप्त करता है। तीर्थों में परम तीर्थ ब्रह्म तीर्थ इस नाम से विख्यात महाब्रह्मा की पूजा करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सरस्वती का विनशन अर्थात लुप्त होने का स्थान शुभ पक्ष प्रतवर्ण श्रेष्ठ
व्यास तीर्थ, पर्वतों में उत्तम मैनाक तथा सभी पापों का शोधन करने वाला यमुना का उद्गम स्थान, ये सभी तीर्थ हैं तथा सभी पापों का शोधन करने वाले हैं। पितरों की पुत्री गंधकाली देवी एक विशेष नदी के रूप में विख्यात है। उसमें स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मरने के उपरांत पूर्व जन्मों के स्मरण की शक्ति प्राप्त होती है। सिद्धों तथा चारणों से सेवित कुबेर तुंग नामक तीर्थ पापों को विनष्ट करने वाला है। वहाँ प्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति कुबेर का अंशल होता है। उमा तुंग नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ रुद्र की प्रिया पार्वती स्थित रहती हैं। वहाँ महादेवी की आराधना करने से हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। मैंने ऐसा सुना है कि भृंग तुंग अन्य तीर्थ विशेष पर तपस्या करने, श्राद्ध तथा दान आदि करने से व्यक्ति अपने दोनों कुलों मातृकुल पितृकुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। कश्यप का काल सर्पी इस नाम वाला विख्यात महातीर्थ है। पापों के क्षय करने की अभिलाषा महानित्य श्राद्ध करना चाहिए। दशाढ़ में किया गया दान, श्राद्ध, होम तथा जप सदा के लिए अक्षय और अविनाशी हो जाता है। द्विजातियों के द्वारा सेवित तीर्थ कुरु जांगल नाम वाला है। महाविधि पूर्वक दान करने से ब्रह्मलोक में आदर प्राप्त होता है। वैतरणी महातीर्थ स्वर्ण भेदी, धर्म पृष्ठ, परम शुभ ब्रह्म सरोवर, पवित्र भरताश्रम, पुण्य तथा शुभ श्राद्धवट, महाह्रद तथा कौशिकी नदी में दिया गया दान अक्षय हो जाता है। सभी लोगों के कल्याण के लिए पुंज पृष्ठ में अपने चरण चिन्ह स्थापित कर परम ज्ञानी महादेव ने नास्तिकों के लिए प्रमाण उपस्थित किया। यहाँ अल्पकाल में ही धर्मपरायण व्यक्ति पापों का उसी प्रकार शीघ्रता से परित्याग करता है जैसे सर्प अपनी। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।